अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रक्स बिस्मिल की 9th और 10th एपिसोड के बारे में। 9th एपिसोड में दिखाते हैं कि मूसा की वालदा अन्ना जी के पास बैठी हैं और अन्ना जी उनके यहाँ आने का सबब पूछती हैं। मूसा की वालदा का यही जवाब होता है कि मैं ज़ोहरा से मिलना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बेटे मूसा की ये हालत है। जब वो मूसा की वालदा ज़ोहरा को देखती हैं तो कहती हैं, वाकई में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, तुम नहायत हसीन हो, सिर्फ एक इल्तिजा है मेरी तुमसे, मेरे बेटे की ज़िंदगी को छोड़ दो। ज़ोहरा जवाब देती है, आपका बेटा मूसा मेरे पीछे है, मैं उसके पीछे नहीं हूँ। मूसा की वालदा उसे कहती है कि तुम उसे कह दो मूसा मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, वो वही करेगा। मूसा की वालदा इस काम के लिए उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार होती है, मगर ज़ोहरा रोक देती है और मूसा की वालदा को भेज देती है कि आप जाएं, आपका काम हो जाएगा। मूसा घर आता ही ईसा से पूछता है, क्या ज़ोहरा मान गई? मैंने तो उसकी शर्त पूरी कर दी, वालदा को भेज दिया। मगर ईसा खामोश होता है कि मैं कार में मौजूद था, वालदा अंदर गई थी, वही तुम्हें तमाम मामलात से आगाह करेंगी। मूसा मुराद अली के बुलवाने पर उसे मिलने चला जाता है, जहाँ वो मूसा को बताता है कि ज़ोहरा तुमसे मिलना चाहती है। ये सुन के तो जैसे मूसा पागल ही हो जाता है, उसे यकीन नहीं आता कि ज़ोहरा मुझसे मिलना चाहती है। खैर, मुराद अली मूसा को मिलने की जगह से आगाह करता है, मगर मूसा मुराद अली को बताता है कि पहले वो सितारा से मुलाकात करेगा। मूसा सितारा से मुलाकात करता है। सितारा मूसा से कहती है कि मुझसे रिश्ता मत ख़त्म करो, तुम्हारी हर खुशी मुझे कबूल है, बस मुझे मत छोड़ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कामरान सकीना से राब्ते की कोशिश करता है, मगर सकीना फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। ज़ोहरा आखिरकार मूसा से मिलने पहुंच जाती है और वो मूसा से कहती है, लो आ गई हूँ मैं, आज जो कहना है कह दो। और यहीं पे ही 9th एपिसोड का एंड हो जाता है। 10th एपिसोड में दिखाते हैं कि मलिक शहरयार अन्ना के पास पहुंच जाता है और वो ज़ोहरा से शादी का मुतालबा करता है और मेहर के लिए काफ़ी पेशकश करता है, मगर अन्ना जी अभी कोई फ़ैसला नहीं देती, क्योंकि वो यही कहती हैं कि इसका फ़ैसला ज़ोहरा करेगी, क्योंकि वो हमें बहुत अजीज़ है। दूसरी जानिब दिखाते हैं कि ज़ोहरा मूसा से मुलाकात कर रही होती है। मूसा ज़ोहरा से कहता है कि मैंने वालदा को भेज दिया, अब क्या मसला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ोहरा कह उठती है, तो फिर मेरे लिए मुझे छोड़ दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुन के मूसा हैरान हो जाता है और कह उठता है कि जाओ, तुम्हें आज़ाद किया, मैं अब तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। ये कहता है और रोता हुआ निकल जाता है और ज़ोहरा की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो मूसा को देखती रहती है। मूसा मुराद अली के पास पहुंच जाता है और सारा किस्सा बयान करता है। मुराद अली भी ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। सकीना और ईसा अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक सकीना का फ़ोन बजता है। सकीना फ़ोन उठाती है तो दूसरी जानिब कामरान होता है। सकीना रॉन्ग नंबर होने का बहाना बनाती है और कमरे से चली जाती है। उसकी कामरान से कोई बात नहीं होती क्योंकि ईसा सामने होता है। जब ज़ोहरा को घर आके पता चलता है कि मलिक शहरयार उसकी शादी के लिए आया था, तो अन्ना जी को साफ इनकार कर देती हैं, मगर अन्ना जी गुस्से का इजहार करती हैं कि अभी भी सोच लो। मलिक शहरयार तक पैगाम पहुंच जाता है कि ज़ोहरा शादी नहीं करेगी, मगर मलिक शहरयार ज़ोहरा से फ़ायदा लेना चाहता है। उसे मोहब्बत तो वो नहीं करता, मगर वो बाज़िद होता है कि किसी ना किसी तरह ज़ोहरा को हासिल करके रहेगा। सकीना का फ़ोन ईसा के सामने फिर बजता है। सकीना फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन उसे मालूम होता है कि कामरान का फ़ोन है। वो ईसा के सामने कहती है कि ये मेरी दोस्त कोकब बहुत तंग कर रही है, इसके घर जाना है, और वो ईसा से अकेले जाने की इजाज़त ले लेती है, जबकि उसका कामरान के साथ भागने का प्लान होता है। सकीना पहले तो ड्राइवर के साथ सामान भेज देती है और सामान मूसा देख लेता है, और फिर वो ड्राइवर के साथ अकेली चली जाती है कामरान के एक दोस्त के घर। जब वो वहाँ पहुँचती है तो कामरान अभी तक वहाँ नहीं आया होता, लेकिन कामरान के कुछ दोस्त मौजूद होते हैं।
کامران کی غیر موجودگی میں وہ سکینہ سے زبردستی کی کوشش کرتے ہیں کہ وہیں موسیٰ پہنچ جاتا ہے اور یہیں پہ 10th ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سکینہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ باقی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔